नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। देखते हैं हाफ हेडर। A half adder is a digital logic circuits that performs binary addition of two single bit binary numbers. बेसिकली ये जो एडर्स हैं, हाफ, फुल, सब्ट्रैक्टर्स, ये सारे सर्किट्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, आप देख रहे हैं ब्लू बॉक्स, जिसमें दो इनपुट्स हैं ए बी, दो आउटपुट्स हैं सम और कैरी। इसमें जो इम्प्लीमेंटेड सर्किट्स हैं जो हाफ एडर में यूज़ हो रहे हैं गेट्स, वो हैं एक्सोर और एंड। इन गेट्स को अच्छी तरीके से जानने के लिए आप मेरी इसी लिंक में जा सकते हैं। उधर मैंने सारे गेट्स रिपीट किए हैं, उनको समझाया है अच्छी तरीके से, आप वो देख लें। तो इस सर्किट में ये एक बड़ा इजी सर्किट से, बिकॉज दिस इज़ अ हाफ एडर। एक होता है फुल, दूसरा है हाफ। ये है हाफ एडर। आप देख रहे हैं कि two numbers and proceed sum and carry both output. The addition of two bits is done using a combination circuit called a half adder. Means ये दो बिट्स के पे डिपेंड करता है, दो से ज़्यादा बिट्स नहीं। हाफ एडर दो बिट्स पे यूज़ डिपेंड करता है। जैसे कि हम ट्रुथ टेबल पे देख रहे हैं, हमारे पास ए 0 है, बी 0 है, तो सम क्या होगा 0, कैरी क्या होगा 0, क्योंकि एडिशन हो रही है। फिर हम देख रहे हैं ए जो है 0, बी है 1, तो सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा 0। फिर ए आता है 1, बी आता है 0, सम होगा 1, कैरी होगा 0। अगर दोनों 1 1 होगा तो आप एडिशन कर लें। बाइनरी जो होती है वो दो के दरमियान होती है, या तो 0 या तो 1, 2 नहीं हो सकती। अगर 1 और 1 होगा, 1 + 1 2 होता है, लेकिन हम 2 नहीं लिख सकते। उसको आप 2 को डिवाइड बाय 2 से करें या 1 से करें, तो आपको पता लग जाएगा कि कैरी क्या जाता है और सम क्या होता है। तो उसमें 1 और 1 0 सम, 1 कैरी होगा। उसके बाद हम देखते हैं फुल एडर। फुल एडर में 3 इनपुट्स होते हैं। आप ब्लॉक डायग्राम देखें, 3 इनपुट्स हैं ए बी सी इन। सी इन बेसिकली एक चीज़ जा रही है, दूसरे आउटपुट में क्या है सी आउट, एक चीज़ आ रही है बाहर। सम और सी आउट कैरी को ही कहते हैं। तो हम देखते हैं उसमें कितने कौन सी यूज़ गेट्स हो रहे हैं। उसमें 2 एक्सोर गेट यूज़ होंगे, 2 एंड गेट यूज़ होंगे और 1 और का गेट यूज़ होगा। आप ट्रुथ टेबल देख लें, अगर ए 0 है, बी 0 है, सी 0 है, तो सम भी 0 होगा और सी आउट भी 0 होगा। जब कोई इनपुट आप दे ही नहीं रहे तो आपको आउटपुट भी 0 मिलेगी। अगर आपके 3 इनपुट से किसी भी एक इनपुट में 1 जा रहा है, आप देखें ए बी 0, बी बी 0, सी 1, तो सम क्या होगा 1 होगा, सी आउट क्या होगा 0 होगा। तो इसी टेबल को आप खुद से ट्राई करें और खुद से देखें। इस चीज़ को आप सम करते जाएं तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे आप लास्ट में देखें, अगर तीनों ही इनपुट्स 1 1 होती हैं, A1 B1 C1, तो सम क्या होगा 1, सी आउट भी क्या होगा 1। जब आप इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि एक का आंसर सम में आता है और एक का आंसर कैरी में जाता है। कैरी इज सी आउट। तो इससे जितने भी गेट्स बनेंगे वो टोटल 2 एक्सोर के बनेंगे, 2 एंड के बनेंगे और एक 1 का गेट बनेगा। अगर आप डिज़ाइन में देखें गेट्स में, सर्किट में, तो आप देखें एक्सोर में 2 इनपुट्स जा रही हैं और तीसरी इनपुट जा रही है एंड में, और एक एक्सोर से इनपुट आ रही है सी इन की, उसमें से जा रही है सम की। तो 2 एंड मिला के हमें और गेट मिलेगा, और गेट से हमें क्या मिलेगा सी आउट। जैसे ही आप इनपुट्स देंगे तो एक इनपुट सम में जाएगा तो दूसरा इनपुट सी आउट में जाएगा। अब देखते हैं हम हाफ सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट with 2 inputs, 2 outputs.
they are different or borrow. It produces the difference between the two binary bits at the input and also produce an output borrow. ये कह रहा है कि अगर हाफ, ये है हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ में क्या होगा, 2 बिट बाइनरी आएगी, या तो 0 या तो 1। लेकिन इसमें क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, उसमें एडिशन थी, एडर दो चीज़ को ऐड करता है, सब्ट्रैक्टर दो चीज़ों को माइनस करता है। तो इसमें हमारे पास इम्प्लीमेंटेड सर्किट क्या है, एक्सॉर, नॉट एंड। मैंने आपको बताया था नोट का काम क्या होता है, नोट का काम होता है अपोजिट। अगर आप 1 दे रहे हो तो आपको 0 मिलेगा, अगर आप 0 दे रहे हो तो आपको 1 मिलेगा। नोट इज़ वर्क ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम करता है नोट। तो आप ब्लॉक डायग्राम देखें, दो इनपुट्स ए एंड बी, दो आउटपुट्स, एक को हम कहते हैं डिफरेंस, जो चीज़ डिफरेंस निकलेगी, या सम, डिफरेंस कह लो या सम कह लो। दूसरा होता है बोरो, कोई चीज़ उधार लेना। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप अपने दूसरे नंबर से वो चीज़ उधार लेंगे। तो आप देखें, अगर ए जो है 0, बी भी 0, तो डिफरेंस 0, बोरो 0। अगर किसी एक में 1 है, अगर फॉर सपोज ए 1 0 है, बी 1 है, आप माइनस करें 0 माइनस 1, तो आपको आंसर तो 1 आएगा, लेकिन आपको फिर भी बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका आंसर भी चाहिए और बोरो भी चाहिए, बोरो भी मिलेगा। फिर आता है 1 और 0। अगर 1 माइनस 0 करेंगे तो रिटर्न में आपको 1 ही मिलेगा, 0 में से तो 1 नहीं मिलेगा, लेकिन 1 में से 0 मिल सकता है। सो आपको डिफरेंस 1 आएगा, बोरो 0 आएगा। जब आपके पास दोनों 1 1 होंगी, दोनों इनपुट्स आपके पास एक्टिव होंगे 1 और 1, तो आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर डिफरेंस में भी 0 आएगा और बोरो में भी 0 आएगा। आप सर्किट देख लें, उसमें एक एक्सोर है और उसके साथ इन्वर्टर लगा हुआ है नोट का, और दूसरा है बोरो। अगर आप ए दे रहे हैं, ए में इनपुट 1 जा रही है, तो वो 1 होके नीचे 0 हो जाएगा, देन बी 0, देन बी ए 1, तो ए 1 होगा, बी 0 होगा। जब इन्वर्टर से जाएगा ए, तो 1 का 0 हो जाएगा, दोनों का 0 0 होगा, तो बोरो भी हमें 0 मिलेगा और डिफरेंस भी हमें 0 मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं फुल सब्ट्रैक्टर में, हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। फुल सब्ट्रैक्टर में क्या है, आप ब्लॉक डायग्राम देखें, उसमें 3 इनपुट्स हैं, ए बी बी आई एन, मीन्स इनपुट जा रही है, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, डी फॉर डिफरेंस और बी फॉर बोरो, बोरो आउट। तो फुल सब्ट्रैक्टर में हमें 3 का हमें करना पड़ेगा ऐसा, जैसे उसमें हमने देखा था 0 माइनस 1, दो चीज़ों को, दो इनपुट्स को हम माइनस कर रहे थे, इसमें हम 3 इनपुट्स को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 माइनस 0, तो डिफरेंस भी 0, बोरो भी 0। अगर 0 0 माइनस 1, तो हमें डिफरेंस 1 तो मिलेगा, लेकिन हमें बोरो 1 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाता, 1 में से 0 जाता है। तो जब 0 में से 1 नहीं जा रहा, तो हम एक बोरो करेंगे, तो देन हमारे पास एक बोरो का 1 होगा, एक 0 का और एक डिफरेंस का 1 होगा। और इस सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर में हमें जो गेट्स यूज़ हो रहे हैं, उस वो हैं 2 एक्सोर, 2 नोट, 2 एंड और एक और गेट। सेम सर्किट, फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर का दोनों का सर्किट सेम है, जस्ट उसमें नोट नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, इसमें इन्वर्टर का काम है। इन्वर्टर काम जो कर रहा है वो नेगेटिव का काम कर रहा है, और जिसमें इन्वर्टर नहीं है वो पॉजिटिव का काम कर रहा है। इसमें आप इनपुट्स देखें, इस सर्किट्स को आप ट्राई करें, इसको ड्रॉ करें, ड्रॉ करने के बाद इसमें आप इनपुट्स यूज़ करें, आपको सेम टू सेम जो ट्रुथ टेबल है सेम टू सेम आपको वही आंसर मिलेगा। उसके बाद हमारे पास जो इम्प्लीमेंट चीज़ें हो रही हैं, वो हैं ए के फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग
हाफ सब्ट्रैक्टर। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फुल सब्ट्रैक्टर है, उसको हम दो हाफ सब्ट्रैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम दो हाफ सब्ट्रैक्टर में उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता होगा कि एक हाफ सब्ट्रैक्टर है, दूसरा भी हाफ सब्ट्रैक्टर है। तो जैसे मैंने कहा था कि फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर दोनों सेम है, दोनों को काम सेम है। जब उसमें इन्वर्टर लगेगा तो वो नेगेटिव का काम करेगा, जब उसमें इन्वर्टर नहीं होगा तो वो पॉजिटिव का काम करेगा। और गेट इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट अ फुल सब्ट्रैक्टर। इसमें जो और गेट हैं वो काम करते हैं फुल सब्ट्रैक्टर का। जैसे कि जो और गेट है वो हमारे पास आउटिंग में आ रहा है, आउट में, बी आउट, बोरो, आउटपुट में हमारे पास और गेट आ रहा है। थैंक यू सो मच।